चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना है कि केमिस्ट्री के दो बैचेस चल रहे हैं, एक मॉर्निंग में चलता है और एक आफ्टरनून में चल रहा है। मॉर्निंग में अभी हम लोग जब तक स्कूल बंद है तो 12th का जो बैच चल रहा है वो 8 to 10 और उसको डेली कर दिया है। सुबह गौरव सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और गौरव सर का हमने पहले ही बताया था कि उनका जेई मेंस में जब 2020 में उन्होंने दिया था जेई मेंस, तो केमिस्ट्री में 99.99% उनके मार्क्स थे। बहुत गजब का पढ़ाते हैं, सुबह आप क्लास अटेंड करके देख सकते हैं। तो अभी जब तक स्कूल बंद है तब तक हम लोगों ने उसको डेली कर दिया है। 12th का क्लास 8 to 10 चल रहा है और उसमें लिक्विड सोल्यूशन चल रहा है। और जो क्लास 11 का क्लास उसको भी डेली कर दिया हम लोगों ने। मेरे ख्याल से किसी भी कोचिंग में इलाहाबाद में तो ऐसा नहीं होगा कि डेली केमिस्ट्री 2 घंटे चल रही होगी। तो उसका एडवांटेज होगा, स्कूल खुलने के पहले पहले आपका काफ़ी कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको अगर सुबह एकदम ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप सुबह वाले बैच में आ जाइए, और अगर दोपहर में करना है तो दोपहर के बैच में आ जाइए। और अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा, और सारे सब्जेक्ट चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वी आर रनिंग ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। तो एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9415614156। चलिए, आज हम लोग अपना क्लास 11 का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। और उसमें कोई हमको बता दे लेक्चर नंबर कितना आ जाएगा ये, और यूट्यूब पे अगर कंफर्म कर लीजिए लेक्चर नंबर ये कौन सा आएगा। हाँ, 1 मिनट देख लीजिए। नहीं, आपका मेरे ख्याल से इतना नहीं जाएगा, वो 12th का उतना जा रहा था। लेक्चर नंबर यूट्यूब से देखिए जरा, मतलब कल का लेक्चर नंबर कौन सा था। 16 था। तो ये लेक्चर नंबर आज लेक्चर नंबर ये 16 हो जाएगा, लेक्चर नंबर 16। और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने टॉपिक किया था आइसोमेरिज्म। कॉपी में हेडिंग करिए बेटा, आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था हम लोगों ने। आइसोमेरिज्म की थोड़ी सी डेफिनेशन कंप्लीट किया था हम लोगों ने, और ये स्टडी किया था कि कैसे कंपाउंड को पहचानते हैं। 2 मिनट में हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाँ, प्रॉपर्टीज। पहले तो 10th में हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते थे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। उसी को अब हम लोगों ने 11th में कहा कि जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी, बोलिए, चेंज हो जाती है। तो उसी के लिए हमने थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर लिया कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि आइसोमर्स, हमने अगर आपसे ये कहा कि A and B आर आइसोमर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, A and B आर आइसोमर्स। हाँ, इसका मतलब होगा कि इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी, हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट मतलब इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। और छोटा सा एग्जांपल हमने किया था, देखिए, जैसे ये किया था, हम कर दें ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्यूटेन C4H10। कैसे पता लगा, 2 से बोलिए, CnH ना, एक एक करके बोलिए, गौरव बोलिए बेटा, +2 हो जाएगा। एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। तो याद नहीं करना, CnH2n+2, इसको लगा दे तो C4H10 आ जाएगा। अच्छा, C4H10 हम लोगों ने ऐसे किया, देखिए, 1 2 3 4, इसका नाम क्या, हाँ, ब्यूटेन है। और नॉर्मल ब्यूटेन क्या फर्क हो गया, अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग नहीं है, इफ देयर इज नो ब्रांचिंग देन रेचल इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कंपाउंड। इफ देयर इज नो ब्रांचिंग इन द कंपाउंड तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड। और अगर ब्रांचिंग है तो, हाँ, ये भी कह सकते हैं। और उसको और एग्जैक्ट बताइए, अगर ब्रांचिंग है तो आइदर इट इज कॉल्ड आइसो कंपाउंड और न्यू कंपाउंड डिपेंडिंग। आइसो का मतलब होता है जब सेकेंड कार्बन पे एक क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें। ये इतने पोर्शन को आइसो कहा जाता है गौरव, इतने पोर्शन को, मतलब सेकेंड कार्बन पे ऐसे शुरू किया हमने 1 and 2, सेकेंड कार्बन पे क्या लगाया गौरव, हमने मिथाइल लगा दिया, तो इसी को आइसो कहते हैं। तो आप जैसे इसको देखिए, टोटल कार्बन देखिए कितने हैं इसमें,
टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटेन। जितने कार्बन है टोटल कार्बन काउंट करके बोलते हैं, और आइसो शुरू में हो गया और 5 कार्बन है तो पेंटेन। आइसोब्यूटेन करना है तो क्या करें? एक कार्बन ये हटा देते हैं बस, तो आइसोब्यूटेन हो गया। आइसोब्यूटेन कर दें और फिर इसको देखिए 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। जो हम लोग डेफिनेशन किया था नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज हाँ सिमिलर नहीं है। सिमिलर की बात ही मत करिए, डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कहा था जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते हैं कंपाउंड की सरफेस एरिया कम हो जाती है। सरफेस एरिया कम होती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए गौरव, नॉर्मल जैसे कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? जितिन बोलिए बेटा। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इतना बोलिए कि यहां तक आवाज आए यार, इतना तेज तो बोलिए। इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप, लास्ट टर्न पे हो चुका है। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए और तेज बोलिए, इतना तेज बोलिए कि यहां तक आवाज आए बेटा, कम से कम हमको तो सुनाई पड़े क्या बोल रहे हैं। उसका नाम क्या है? रिवीजन घर पे नहीं कर रहे हैं। राइट साइड वाला ये वाला इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहे हैं, ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा। आंसर सही है आपका, आंसर सही है। इसका नाम क्या कर दें हितेश? नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको नॉर्मल ब्यूटेन, और ब्रांचिंग वाले को आइसोब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए फिर से हमने रिपीट कर लिया, आपकी वजह से मैंने रिपीट कर लिया, लास्ट टाइम पे कर चुके हैं। अगर कंपाउंड में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इसको नॉर्मल कहते हैं, अगर ब्रांचिंग है तो आइसो बोलेंगे या नियो बोलेंगे। आइसो तब कहते हैं जब सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा रहता है, और ये देखिए जैसे ऐसे जा रहे हैं, सेकंड पे अगर 2 बार मिथाइल लगा दें, ऐसे एक बार ऊपर लगा दिया एक बार नीचे लगा दिया, इसको नियो कहा जाता है, नियो। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या कहते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। फिर अगली हेडिंग करिए। हाँ बोले, 2 नहीं, गलत हो गया यार, 2 डाइमिथाइल। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और नहीं, दोनों एक ही कंपाउंड है यार। 2 नहीं, एक ही कंपाउंड, नाम बदलने से आइसोमर थोड़ी ना हो जाता है। आपने एक बार कॉमन नेम बोला, एक बार आईपीसी नेम बोला, तो भाई हितेश एंड हितेश डाबर दोनों अलग अलग हैं क्या? दोनों एक ही इंसान है, तो नाम थोड़ा सा इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एक बार आपने आईपीसी बोला, एक बार आपने कॉमन नेम है। नॉर्मल, आइसो, नियो, दीज प्रीफिक्सेस आर यूज इन द कॉमन सिस्टम। और जो आपने 2 डाइमिथाइल किया था वो आईपीसी नेम था। ठीक है, चलिए फिर अगली हेडिंग करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। लास्ट टर्न पे हम लोग को शुरू करना था क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, और शीट सामने करिए, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 देखिए। शीट पे तेरा सारे आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने क्या किया, देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया ना। पहले 2 पार्ट में किया, पहले 2 पार्ट में किया। क्या क्या क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्पेस आइसोमेरिज्म। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म एंड स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस को और क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर इसका बाद स्ट्रक्चरल को फर्दर क्लासिफाई किया इनटू 6 कैटेगरीज, है ना। तो अब हेडिंग करिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉपी में हेडिंग करिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और फिर स्ट्रक्चरल के अंदर चलते हैं, स्ट्रक्चरल के अंदर तो चेन आइसोमेरिज्म,
स्ट्रक्चरल के अंदर नंबर 1 करिए चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म हेडिंग करके और फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। चेन आइसोमेरिज्म, अभी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, गौरव कहां पे कंफ्यूजन हमसे बोलिए बेटा। देखिए टोटल मेनली 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड स्पेस। स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल हम लोगों ने शुरू किया, स्ट्रक्चरल के अंदर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन कौन सा होगा देखिए, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म एंड देन टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म तो एक एक करके हम लोग कर रहे हैं। नंबर 1 किया है चेन आइसोमेरिज्म। नाउ स्टॉप राइटिंग। अभी जो एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे, इफ ना आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ चेन, इट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। अभी देख करके आपको लग रहा है 6 तरह की है, एक एक वर्ड से आप डेफिनेशन बना लेंगे, एक एक वर्ड से। जैसे चेन कहा तो इसके अंदर कि इस आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो इसी का डिफरेंस आएगा। किसका डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ चेन का। एक में हम स्ट्रेट चेन लेंगे, एक में ब्रांच चेन लेंगे। अगर ब्रांच लेंगे तो या तो आइसो होगा या नियो कंपाउंड आएगा। ठीक है, डेफिनेशन नोट करिए। राइट, डेफिनेशन लिखिए। व्हेन आइसोमेरिज्म arises due to difference, when isomerism arises due to difference in the structure of carbon chain, in the structure of carbon chains, structure of carbon chains, that is straight or branched, that is straight or branched, then comma, it is called chain isomerism. It is called chain isomerism. Now stop writing. अब हमको कोई बता दे कि चेन आइसोमेरिज्म कैसे होती है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस आइसोमेरिज्म कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। हाँ हाँ, एकदम सही है। मतलब इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ चेन में जो डिफरेंस आता है उसी की वजह से आइसोमेरिज्म होती है। तो डिफरेंस कैसे आएगा, एक बार हमने चेन कैसी बनाई, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कंपाउंड। अगर कोई ब्रांचिंग नहीं तो नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। दूसरे में हमने ब्रांचिंग कर दिया, जब ब्रांचिंग कर दिया तो या तो आइसो हो जाएगा या न्यू हो जाएगा। एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल हेडिंग करिए, इन एल्केन्स। एग्जाम्पल में लिखिए इन एल्केन्स, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखिए C4H10। ब्यूटेन हम लोगों ने क्या कहा था, कितने आइसोमर है, 2 आइसोमर्स आर देयर, 2 आइसोमर्स। नीचे सेंटेंस करिए, there are 2 isomers of butane. There are 2 isomers of butane. 2 isomers of butane. एक तो नॉर्मल बना दीजिए, तो नॉर्मल कैसे बनाए, 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करके और बैलेंस कर दीजिए। फिर तो ये हो जाएगा ना CH3 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 CH3। हाँ बोले, हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, क्या गलत हो गया, हाँ बीच में CH2 रहेगा ना, CH2 एंड CH3। मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम क्या करें कि ये तार ये जो बज जा रहा है कि क्या करें, सुबह मेरे दिमाग में यही चल रहा है
क्योंकि जैसे ज़्यादा करेगा तो ये कहीं से क्रैक हो जाएगा बीच से, फिर साउंड नहीं आएगी इसमें। दिमाग में वही चल रहा है कि क्या करें। बीच में CH3 आता ही नहीं है, बीच में तो हमेशा CH2 रहता है। नाम क्या हो गया? एन ब्यूटेन। लिखिए एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉ ब्यूटेन। उसके बाद फिर इसी का सेकेंड आइसोमर बना दीजिए। हाँ, CH3 CH, फिर क्या कर दें? ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दें, ऊपर या नीचे कहीं भी CH3 लगा दिया हमने। CH3 फिर CH2, नहीं अब CH3 और नाम क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर हो गए। जितने बताइए कौन कौन से हैं ब्यूटेन के 2 आइसोमर? हाँ, आइसोब्यूटेन, बस एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। बना रहे हैं, अभी 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 बता रहे हैं। अगले सैटरडे को हम लोग टेस्ट करेंगे। अगले सैटरडे तक ये आइसोमरिज्म खत्म हो चुका होगा, तो नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमरिज्म दोनों का लेंगे। मतलब पीछे का रिपीट करते रहेंगे, जैसे जैसे होता चलेगा इसी बहाने पीछे का रिवीजन होता चलेगा। तो अगले सैटरडे को हम लोग करेंगे, पीछे का रिवीजन भी करना शुरू कर दिए। नहीं, एक एक सब्जेक्ट का करेंगे, है ना, एक सब्जेक्ट का करेंगे। एक सैटरडे को हम फिजिक्स करेंगे, एक मैथ्स करेंगे या बायो रहेगा, एक एक, क्योंकि उस दिन हमने कहा तीनों साथ में करने पे क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर देखिए जरा, जो आपने कहा नियो करने के लिए, अगर नियो करना है तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, ये नियो हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बॉन्ड लगा के छोड़ा, मतलब कुछ अटैच करना है आपको। तो अब आप जब एक कार्बन कंप्लीट करने के लिए एक कार्बन और करेंगे तो ये तो पेंटेन हो गया। नियो पेंटेन इज पॉसिबल, मतलब एल्केन बनाने के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, तब नियो बन पाएगा। और या नियो बनाना है तो इसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं। देखिए ये सही है, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ देखिए, नियो ब्यूटेनॉल गलत हो गया, क्योंकि नियो वर्ड इज यूज इन द कॉमन सिस्टम एंड ऑल इज यूज इन द आईपीसी सिस्टम। देखिए OH को ऑल, एल्कोहल दोनों अलग अलग है ना। ऑल, सॉरी ये OH लिख दिया मैंने, ऑल ये, तो एल्कोहल एंड एल्केनॉल ये दोनों अलग अलग है ना। एल्केनॉल क्या है? आईपीसी है। एल्केनॉल, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ये आईपीसी नेम है। और कॉमन सिस्टम में क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, एल्कोहल। तो अलर्ट रहिएगा, आईपीसी एंड कॉमन दोनों को मिक्स यूज नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या हो गया? इतना तो हाँ बोले, इतना नियो हो गया, ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन थे, ठीक है। तो नियो ब्यूटेन इज नॉट पॉसिबल। ब्यूटेन के कितने? 2 आइसोमर हैं, नॉ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, 2 ही आइसोमर हैं, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल और करिए। हमको गौरव पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए आप। पेंटेन का सेकंड एग्जाम्पल, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। पेंटेन मतलब कितना कार्बन? बोलिए गौरव, पेंटेन का मतलब कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो C5H कितना हो जाएगा? 12। बहुत अच्छा, C5H12 हो गया। अब इसके कितने? नीचे सेंटेंस लिखिए, पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। इसके 3 आइसोमर है। लिखिए पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स। एक तो वही बना दी जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एन पेंटेन हो गया। तो एक यही बना दीजिए CH3। कितनी बार CH2 आएगा? 3 बार CH2 आएगा। CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। नाम क्या हो गया? एन पेंटेन। नाम लिखिए, नौ पेंटेन, नौ पेंटेन। अच्छा, पेंटेन और एन पेंटेन में क्या फर्क है?
दोनों एक ही तरह तो लग रहा है। पेंटेन एन पेंटेन में क्या फर्क? पेंटेन इज आईपीएससी, पेंटेन इज आईपीएससी, एन पेंटेन इज कॉमन। ये जो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो, ये कहाँ यूज करते हैं? कॉमन सिस्टम। ये कॉमन सिस्टम है। एक डिफरेंस ये हो गया। एक डिफरेंस और है, एन पेंटेन ने बताया कि कोई ब्रांचिंग नहीं है। एन पेंटेन में, हाँ बेटा यहीं पे तो है, किसको करना है? 11th है बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ बैठ जाइए। किस स्कूल में हैं आप? हाँ उस दिन आए थे आप, तो कैसे देर हो गई बेटा? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब देर हुई है तो हो सकता है कुछ ना समझ में आए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एकदम बिगिनिंग से टॉपिक चलता है तो अच्छे से होता है। कॉपी निकालिए और आइसोमेरिज्म हेडिंग करिए, आइसोमेरिज्म हेडिंग करिए, जल्दी जल्दी करिए बेटे, जल्दी करिए। आइसोमेरिज्म हेडिंग करिए, क्योंकि अब बीच से ज्वाइन किया ना। आज भी अगर आप 2:30 बजे आ जाते तो बिगनिंग एकदम 0 से करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, फिर भी देखिए आइसोमेरिज्म हेडिंग करिए। आइसोमेरिज्म, वो शीट बेटा बीच में करिए तो ये देखेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? शिवम। शिवम देखिए, शीट को सामने देखिए। आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने देखे कितने पार्ट में डिवाइड किया, शीट में देखिए। जहां पे सेकंड पॉइंट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, तो कितना है? 2। कौन कौन सा है? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। फिर अभी हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कॉपी में हेडिंग करिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बस 1 मिनट इनको हम रिपीट करा दें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर शीट में देखिए स्ट्रक्चरल के अंदर कितना स्टडी करना है। देखिए शिवम, स्ट्रक्चरल के अंदर कितना? 6 करना है। उसमें से पहला कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म। फिर हेडिंग करिए नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। फिर 1 मिनट सब लोग देख लीजिए, बस 1 मिनट रिपीट कर लेते हैं। देखिए शिवम, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अगर पहली बात तो आइसोमेरिज्म क्या हो गया, 10th में हो सकता है आपको याद हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा, स्ट्रक्चरल फार्मूला दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब वही वाली डेफिनेशन 11th में थोड़ी हमने चेंज कर दी। कंपाउंड का अगर हमने स्ट्रक्चर चेंज किया, सपोजिंग ब्यूटेन था, ठीक है, ब्यूटेन था, ऐसे कंपाउंड ब्यूटेन था, और हमने क्या कर दिया, इसी कंपाउंड में हमने ब्रांचिंग कर दी। हेलो, इसी कंपाउंड में अगर हमने ब्रांचिंग कर दी, ऐसे देखिए ब्रांचिंग ऐसे कर दिया 1 2 पे ब्रांचिंग कर दी, एक कार्बन हमने ऐसे नीचे लगा दिया, एक कार्बन हमने नीचे लगा दिया। देखिए टोटल कार्बन तो सेम है। अगर टोटल कार्बन सेम है, अच्छा बैलेंस करेंगे तो हर एक कार्बन की वैलेंसी शिवम कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी कम या ज़्यादा होगी उतना वहाँ पे हाइड्रोजन हम लगा देंगे या हटा देंगे, मान के चलेंगे। जैसे इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड को एक वैलेंसी काउंट करेंगे, तो अभी इस कार्बन की वैलेंसी 1 है तो इसकी कितनी कम पड़ी? 3, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा है। ये यहाँ क्या हो जाएगा शिवम? CH2। बहुत अच्छा, ये क्यों बार बार आ जा रहा है यार? यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हैं? हाँ हो सकता है। CH3 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड पहले से लगे हैं, तो नहीं CH एक तो लगा रहा, एक CH हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? क्या हो रहा है यार? ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। देखिए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया। अभी हम लोग ये कर चुके हैं, आपकी वजह से रिपीट कर रहे हैं इसको। देखिए जैसे ही आप ब्रांचिंग करेंगे तो कंपाउंड की सरफेस एरिया कम हो जाएगी। जैसे इसमें से किसकी सरफेस एरिया ज्यादा है?
तो नॉर्मल वाले की ज़्यादा है। और अभी हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग हम लोग बढ़ाते हैं सरफेस एरिया कम होता है, उसकी वजह से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आगे आएगा कि एल्केन्स को देखिए, ये दोनों एल्केन है ना, और एल्केन को मेनली किस लिए यूज करते हैं? जलाने के लिए, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, कम्बशन के लिए यूज करते हैं। तो आप हमको बताइए कि आप इन दोनों में से सपोजिंग ये ए है ये बी है, किस एल्केन को आप जलाना प्रेफर करोगे? ऑप्शन इज जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कौन सा प्रेफर करेंगे आप? बहुत अच्छा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? कम होता, हाँ बोलिए गौरव, बी वाला हो जाएगा आंसर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि एल्केन हम वो प्रेफर करते हैं जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाएंगे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन भी रखिएगा और आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि अगर क्वेश्चन दिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? जिससे ब्रांचिंग नहीं है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड का इसी में जिससे ब्रांचिंग नहीं होती उसको क्या कहते हैं? एन पेंटेन कहते हैं, नॉर्मल कहा जाता है, एन से लिखा जाता है। एन का मतलब नॉर्मल कंपाउंड। और अगर सेकेंड पे एक ऐसे देखिए CH3CH, सेकेंड पे एक ब्रांचिंग हो जाए ये, तो इसी को आइसो कहा जाता है। ISO मतलब आइसो कंपाउंड किसको कहते हैं? जब सेकेंड कार्बन पे एक CH3 लगा रहता है, इसको आइसो कहा जाता है। और सेकेंड पे अगर 2 बार हम CH3 लगा दें, सेकेंड पे हमने 2 बार CH3 लगा दिया, सेकेंड पे 2 बार, तो ऐसे किया देखिए, ये हमने कर दिया। एक CH3 तो ऐसे चेंज शुरू किया था, एक एक ऊपर नीचे लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको नियो कहा जाता है। अभी हम एग्जांपल में लिखा के बता देंगे। तो ये तीनों शिवन समझ में आएगा। नॉर्मल क्या होता है? जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। आइसो क्या होता है? जिसमें एक ब्रांचिंग होती है। क्या लगा रहता है ब्रांचिंग में? मिथाइल CH3, कहां पे? सेकेंड कार्बन पे। उसका नियो किसको कहते हैं? सेकेंड, जोर से बोलिए, सेकेंड कार्बन पे ऊपर नीचे, हाँ 2 बार क्या लगा रहे? मिथाइल लगा रहे, 2 बार मिथाइल लगा रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग नियो कंपाउंड कहते हैं। इसको चाहे तो शिवाओं फटाफट पहले से नोट कर लीजिए, एक ऐसे कॉपी करिए या एक सेंटेंस लिखे, व्हेन देयर इज नो ब्रांचिंग। गौरव आप भी लिख लीजिए, आप लास्ट टर्न पे एब्सेंट थे। व्हेन देयर इज नो ब्रांचिंग, कॉमा, इट इज कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड। इट इज कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड, नॉर्मल कंपाउंड, फुल स्टॉप। फिर लिखिए व्हेन देयर इज a CH3 present, there is a CH3 present on second carbon, फिर कॉमन लगाइए, इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? आइसो कंपाउंड। बहुत अच्छा, आइसो कंपाउंड। इसी को जरा आप ड्रॉ कर दीजिए, तो हम ऐसे बना दें, ऐसे लिखिए CH3CH और ऊपर एक CH3 लगाइए, और यहां पे देखिए ये हमने क्या किया? ये क्या किया? बॉन्ड लगा के छोड़ दिया, मतलब कुछ भी यहां से अटैच कर सकते हैं। और इसको ऐसे बॉक्स बना दीजिए और इसी को लिखिए आइसो कंपाउंड। इसको आइसो कहा जाता है। CH3CH और फिर एक मिथाइल लगा दिया, इसी को आइसो कहा जाता है। फिर पैरा चेंज करिए, when there are TWO, 2 CH3 groups, when there are 2 methyl groups, when there are 2 CH3 groups present, when there are 2 CH3 groups present at the second carbon,
present at the second carbon, it is called, क्या हो जाएगा, नियो कंपाउंड. इट इज कॉल्ड नियो कंपाउंड. तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए. हमने ये लिखा CH3, फिर C, यहीं से ऊपर नीचे लगा दीजिए CH3 और ऐसे बॉल लगा के छोड़ दीजिए और इसको बॉक्स में ऐसे इनक्लोज कर दीजिए. इसका नाम क्या लिखा जाए, नियो कंपाउंड, NEO. तो अब इन तीनों में तो शिवम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल, आइसो और नियो कंपाउंड. अब कोई कंपाउंड बन जाएगा. अब आगे एग्जांपल करते हैं. अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है. पहली हेडिंग हमने किया चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आइसोमेरिज्म, व्हेन आइसोमेरिज्म, एक लाइन लिखिए आप बेटा, व्हेन आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू difference in the structure of carbon chain, that is straight or branched, then comma, it is called chain isomerism. फिर एग्जाम्पल 1 करिए. एग्जाम्पल नंबर 1 C4H10. गारो कितने आइसोमर्स? अभी किया, मैंने शिवों की वजह से रिपीट कर रहा हूं, अभी कर चुके हैं हम लोग. हाँ, कितने आइसोमर इसके, ब्यूटेन के? हाँ बोले, आप बता सकते हैं क्या? नहीं, अभी कराया, आपकी वजह से इसको रिपीट कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि यहां बैठे हैं कि सो रहे हैं क्लास में. हाँ, अभी बताया. ब्यूटेन के रेचल कितने आइसोमर्स हैं? 2 आइसोमर्स हैं. लिखिए सेंटेंस, देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. एक बना दे जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो स्ट्रेट चेन ऐसे बनाइए, CH3 CH2 CH2 एंड CH3. इसका नाम क्या कर दिया जाए, गौरव बताइए, कॉपी से देख के बताइए. हाँ, N ब्यूटेन, कॉपी से देख के ले लिया करिए, N ब्यूटेन. फिर दूसरा आइसोमर, उसमें हम लोग ब्रांचिंग कर देते हैं, तो सेकेंड आइसोमर हो गया. देखिए ब्रांचिंग किया, CH3 CH, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर जगह नहीं तो हमने नीचे कर दिया CH3 और एक कार्बन और लगा दिए CH3. अब क्या नाम हो गया, आइसो. देखिए ये हम लोग का क्या था, ये शिवम, ये क्या है, ये आइसो है. अभी लिखा था अलग से ना, इसको आइसो कहा जाता है कि जब सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा रहता है, इसी को आइसो कहा जाता है. और फिर जितने कार्बन है काउंट कर लीजिए, टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन है. तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूटेन. 10 पे इतना याद होगा ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. तो और ब्यूटेन कर लिया तो पूरा नाम क्या हो गया, नीचे लिखे आइसो ब्यूटेन. नाम हो गया आइसो ब्यूटेन. फिर सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, C5H12. सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, C5H12. इसका नाम क्या है, पेंटेन है. ये पेंटेन कितने आइसोमर, 3 आइसोमर. सेंटेंस लिखिए, देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. पहला तो वो कर दिए जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो बना दीजिए जरा 5 कार्बन सीधे बना दीजिए, CH3
CH2, कितनी बार CH2 आएगा? 3 बार CH2 आएगा। देन CH2, CH2 एंड CH3, और जितने नाम क्या हो गया इसका? N पेंटेन। लिखिए N पेंटेन। N का मतलब बोलिए नॉर्मल, N स्टैंड फॉर नॉर्मल, N पेंटेन, N पेंटेन। अब दूसरा करते हैं जिसमें आइसो बना दिया जाए। तो आइसो बनाने के लिए क्या किया जाए? सेकेंड आइसोमर CH3, बोलिए CH, फिर बोलिए हाँ ऊपर CH3, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दें। इसको साइड चेन CH3 बोलिएगा अगली बार, ठीक है शिवम? इसको बोलिएगा साइड चेन CH3। हाँ, जो कार्बन साइड में होता है उसको साइड चेन कहा जाता है, CH3। और क्या करें? CH2, बहुत अच्छा, CH2 कितने हो गए? 4 हो गए, एक और बच रहा है अभी, CH3, बहुत अच्छा। लास्ट में हमेशा CH3 आता है। फिर इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटेन। लिखिए, नाम हो गया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। फिर थर्ड कंपाउंड कर दीजिए, थर्ड कंपाउंड नियोपेंटेन बनाना है, क्या करें? CH3, हाँ C, फिर हाँ बोलिए साइड चेन ऊपर नीचे, बहुत अच्छा, ऊपर नीचे CH3 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 CH3, एक और आ जाएगा क्योंकि 4 हुए, एक और था, एक CH3 और लगा दिया। अब नाम क्या हो गया? नियोपेंटेन। नाम लिखिए NEO, इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। दिस कंपाउंड बिकेम नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। फिर एक क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है नेम द आइसोमर्स, नहीं नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ आइसोमर्स। ये हाँ डेली असाइनमेंट रेफरेंस कर लीजिए, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन 1 है, ऐसे कॉपी में लिखिए। इस शीट का नाम है डेली असाइनमेंट शिवम, इस शीट का नाम है डेली असाइनमेंट। फिर जब अभी आपकी फीस वगैरह पे हो जाएगी तो ये स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। तो इसका नाम हम शॉर्ट में SM लिखते हैं, इसको DA लिखते हैं। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस लिखा DA, मतलब डेली असाइनमेंट, और फिर ये क्या? क्वेश्चन 1 आइसोमरिज्म का है। कॉपी में लिखिए, छोटा सा है, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H9। हम लोगों ने जो लिखा वो C4H10 का था, ये C4H9 है। C4H9 इज, फिर ऑप्शंस लिखिए। पहला ऑप्शन है 2, देन सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए, अगर ये ब्यूटेन रहा होता तो इसका आंसर क्या था? तब तो ट्रू आंसर था। अभी तो किया हम लोगों ने, ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स। लेकिन जब एक हाइड्रोजन हट गया, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइल। इसके 4 आइसोमर हैं। ये कैसे हुआ? हाइड्रोजन हटने से तो कम हो जाना चाहिए था। हाइड्रोजन हटने से आइसोमर बढ़ जा रहा है, फिर डबल हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। नीचे आंसर लिखिए, लिखिए C4H9 हैज 4 आइसोमर्स, C4H9 हैज 4 आइसोमर्स। एक्सप्लेनेशन लिखिए, फिर करेक्ट आंसर पे टिक करेंगे। 4 आइसोमर्स, 2 तो आप खुद ही गेस कर लेंगे। नंबर 1 लिखिए N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। अगर N बोला तो फिर अगला आइसोब्यूटाइल। नंबर 2 लिखिए आइसोब्यूटाइल। दोनों के स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ कर दीजिए। N ब्यूटाइल का ड्रॉ करिए, CH3 CH2, बहुत अच्छा, CH2 और लास्ट में CH2। अगर CH3 होता तो ब्यूटेन हो जाता, ये CH2 हो गया, ये पहला आइसोमर हो गया। फिर आइसोब्यूटाइल का करिए, CH, धीरे 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 धीरे, CH3, फिर बोले
CH2 लिखेंगे कि मिथाइल लगाना है। कहाँ पे, कहाँ पे? सेकंड में मिथाइल लगाना है ना भैया, आइसो बनाना है यार। तो सेकंड में मिथाइल लगाएंगे तभी तो आइसो बनेगा। हाँ तो स्ट्रक्चर बोलिए ना, CH3 फिर आगे क्या लिखे? CH2 यहाँ CH2 लिख दें? नहीं, यहाँ CH इसके बगल सर CH3 की जगह CH2 लिखिए ना यहाँ पे। हाँ सर, तभी तो मिथाइल लगाएंगे CH3। इसकी कहाँ पे CH3 लगाना चाह रहे हैं? हमें सेकंड में CH3 लगाना है, ब्रांचिंग। हाँ तो सर अगर यहाँ पे लगा देंगे तो CH3 लगा नहीं पाएंगे। नहीं रुकिए, आप यहाँ पे CH2 कह रहे हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी, ये कार्बन रोने नहीं लगेगा, इसकी वैलेंसी 4 कहाँ हो जा रही है? फिर इसकी वैलेंसी तो 3 ही हो जा रही है। रोएगा मेरा एक हाइड्रोजन कहाँ ले गए आप? सर तब तो उसको भी रोना चाहिए, उसका भी हाइड्रोजन चला किस वाले को? सर ऊपर वाले में आखिरी। नहीं भाई, ये देखिए, इसको ये 3 ही रहेगा, ये 3 रहेगा। अभी देखिए हम बता रहे हैं, पहली बात सेकंड पे हमको मिथाइल लगाना था ना आइसो बनाने के लिए, ठीक है। अब इससे हाइड्रोजन हटाएंगे आप, ये हटाएंगे तब ये आइसो बन जाएगा। ये वाला हटा दीजिए बस, ये हटाइए तो ये खाली C हो जाएगा, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। अब 1 2 नहीं, रुकिए रुकिए, अभी तो गड़बड़ है। ये CH है, ये CH2 हो जाएगा, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। 4 कार्बन थे ना, हम तो 3 ही कर रहे थे, 1 2 3 4। कोई बात नहीं है, तब सही है, तब सही है आपका। अच्छा, आपने इसको पहले लिख दिया था तो कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। वही हमको लग रहा था CH2 से कैसे स्टार्ट होगा। अब नहीं रोएगा, अब दोनों खुश हैं, ठीक है। चलिए नाम लिखिए आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। फिर तीसरा आइसोमर लिखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं 2 डिग्री ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब जरा 1 मिनट रुक जाइए और देखिए ये क्या होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तरह के कार्बन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एनी कार्बन which is directly attached to one carbon or no carbon, this is called primary carbon, written as 1 degree। तो जैसे हमने लिखा मीथेन, तो ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि इससे कोई भी कार्बन नहीं अटैच है। लेकिन हमने लिखा ईथेन, तो कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। तो ये देखिए, ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन भी प्राइमरी हो गया। तो एनी कार्बन विच इज अटैच विथ 1 कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। बट एनी कार्बन अटैच विद 2 कार्बन, देखिए इससे एक ये अटैच है, एक ये अटैच कर दिया, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, ये सेकेंडरी कहलाएगा। फिर एक कार्बन और अटैच कर दिया, ये कर दिया, तो ये 3 डिग्री हो गया। एक कार्बन और लगा दिया तो ये 4 डिग्री हो गया। वर्ड्स में क्या बोलेंगे? क्वाटर्नरी कार्बन। तो 4 तरह के कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी ऐसे बोलते हैं। और मैथमेटिकली कैसे? या तो वर्ड्स में लिखे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और या तो हम ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ऐसे लिखा जाता है। तो अब हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलिए ट्राई करिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल को ट्राई करते हैं। ऐसा ब्यूटाइल बनाइए जो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो, जो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो वो बनाना है। तो जिसको अभी तक हम लोग CH3, पहले इसको देख लेगा, सामने देखिएगा, पहले इसको देखिए। ये जो था ये कैसा था ब्यूटाइल? हाँ हाँ, ये ब्यूटाइल कैसा था? कैसे पता? अभी एक हम लोग ये करेंगे, ये चौथा आइसोमर है, इसको टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे, इसको टर्शरी ब्यूटाइल। यहां से डिफाइन होता है ये वाला जो कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन से किया। अगर हम एक काम ये कर दें,
CH3 और CH सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये तो सेम आ जा रहा है, हाँ ये दोनों तो सेम है ना, ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं है। सर मैंने जो बनाया वो बनाया CH3 हाँ रुकिए, CH3 CH2 CH, सर CH के नीचे में हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये हो गया CH3। तो ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है। ये बनाइए थर्ड वाले पे CH3, सर अगर CH3 की ब्रांचिंग नीचे में कोई दिक्कत है कहाँ पे? सर जो लास्ट CH के बाद आपने CH3 लिखा है, हाँ कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, सेम है, कोई फर्क नहीं। सब लोग लिखिए CH3 CH2 फिर CH और फिर लास्ट में CH3। इसका नाम लिखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर ये वाला चौथा वाला करिए टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए? 4 आइसोमर हो गए। फिर एक क्वेश्चन और करिए, इसी का अगला क्वेश्चन है DA2 कर दीजिए, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन 2, DA क्वेश्चन 2 कर दीजिए। लिखिए, हाँ अभी रुक जाइए, सबको करने दीजिए। नंबर ऑफ आइसोमर्स, लिखिए नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H14, इसका नाम क्या? हेक्सेन। C6H14 इज, देन ऑप्शंस लिखिए। उस वाले पे तो आंसर कर लिया ना, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा 4। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ तो C आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो गया, थर्ड पार्ट। फिर ये वाला देखिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H14 इज, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, देन 5, देन 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, कितना? 5। नीचे पहले आंसर लिखिए हेक्सेन हैज वर्ड्स पे लिखिए 5 आइसोमर्स। हेक्सेन हैज 5 आइसोमर्स। 3 तो आप बना लेंगे, 2 हम बताएंगे। पहले वर्ड्स पे लिखिए एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बनाते चलिए, फिर स्ट्रक्चर बना दिए फटाफट। CH3 CH2 कितनी बार? 4 बार, CH2 फिर CH3, फिर दूसरा आइसोमर क्या हो गया? हाँ एक और आएगा ना, ये CH2 करके फिर एक CH3, फिर दूसरा आइसोमर क्या हो गया? आइसोहेक्सेन। बना दीजिए CH3 CH, फिर साइड चेन CH3, फिर क्या कर दें? CH2, कितना हो गया? 4 हुआ, CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6, आइसोहेक्सेन। तीसरा नियोहेक्सेन, CH3 C, फिर ऊपर नीचे CH3 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 CH3, फिर ये 4 हो गया, देन CH2 एंड CH3। 3 तो मेरी खराब कर लेते, चौथा सर हाँ 3 मिथाइल पेंटेन। बहुत अच्छा, लिखिए 3 मिथाइल पेंटेन। चौथा आइसोमर लिखिए 3 मिथाइल पेंटेन। अब अभी रुकिए, सबको करने दीजिए पहले। 3 मिथाइल पेंटेन बना दीजिए, 3 मिथाइल पेंटेन। ये हो गया CH3 CH2, ये CH हो जाएगा, यहां मिथाइल लगा दिया, CH3 1 2 3, फिर CH2 एंड CH3, 3 मिथाइल पेंटेन। चौथा आइसोमर हो गया, एक और बनना है, 2,3 बहुत अच्छा।
डाई मिथाइल ब्यूटेन। बहुत अच्छा, लिखिए 5 आइसोमर लिखिए 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। गौरव कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है आपको? हाँ ठीक है, करिए 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलिए स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो ये हो गया CH3 CH, यहीं पे ब्रांचिंग हो जाएगी CH3, फिर CH एक और ब्रांचिंग किया CH3 एंड देन CH3, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। शिवम ठीक है बेटा, प्रॉब्लम नहीं हो रही। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हेक्सेन हैज गॉट हाउ मेनी? 5 आइसोमर्स। अब जरा देखिएगा, हम लोगों ने शुरू किया है ब्यूटेन से। तो जब हम लोगों ने ये लिखा N = 4, ये ब्यूटेन हो गया। नाउ स्टॉप राइटिंग, पहले सुन लीजिए खूब अच्छे से। N = 4, इसका मतलब कि अगर हम N = 1 कर दें तो कितने आइसोमर? एक ही आइसोमर है। मतलब क्या हो गया कि मीथेन में चेन आइसोमरिज्म नहीं हो सकती। एक में आइसोमर कैसे बनाएंगे? आइसोमर का मतलब होता है एटलीस्ट 2 कंपाउंड शुड बी देयर। आइसोमरिज्म इज अ रिस्पेक्टिव फिनोमेना। अभी आपने कहा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो अगर एक कंपाउंड अकेले मीथेन कैसे शो करेगा? अकेले कैसे कर सकता है? अकेला कंपाउंड आइसोमरिज्म नहीं शो करता, कम से कम 2 होने चाहिए। तो N = 1 पे नहीं करेगा, N = 2 कर दें तो तब भी नहीं करेगा। तो हाँ बोले नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। N = 3 कर दें, कैसे करेगा? अगर हम लोग 3 लोग हों, 3 स्टूडेंट हैं, नहीं करेगा, तब भी नहीं करेगा। 3 लोगों में ब्रांचिंग कर सकते हैं क्या? अगर जैसे हम लोग कभी कहीं लाइन लगाते हैं, तो जैसे 5-6 लोग लाइन में खड़े हैं, तो जब एक नया आदमी आता है, कहीं बीच से घुसने की कोशिश करता है, तो पब्लिक क्या करती है? भैया पीछे जाओ। और ये अगर बाहुबली हो तो आगे आ जाओ, नहीं आगे आ जाओ। होते हैं, आगे आ जाते हैं और उसके बाद ऐसे घूरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता उसके बाद। फिर या तो इतनी ताकत हो एकदम आगे आ जाओ, मतलब वो फिर चेन में आ जाएंगे, फिर कोई पब्लिक कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर बीच से घुसेंगे तो ब्रांचिंग हो जाती है। हम ये कह रहे हैं कि अगर 3 ही लोग खाली हों, जैसे 2 लोग ऐसे खड़े थे, ये तीसरे को कहाँ पे कर दें कि चेन से हट जाए। ये तीसरा चाहे इधर खड़ा हो जाए या इधर खड़ा हो जाए या इधर खड़ा हो जाए, रहेगा तो चेन में ही ना। हाँ, अगर 3 लोग पहले से हैं, 1 2 3, अब चौथा आएगा, अब पॉसिबिलिटी है अगर चौथे ने यहां पे शैतानी किया तो ब्रांचिंग हो जाएगी। अगर यहां आया तब तो कोई हंगामा नहीं करेगा। तो मतलब ब्रांचिंग के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। तो हमने कंक्लूजन क्या कर दिया कि चेन आइसोमरिज्म अकर्स व्हेन देयर आर एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, लिखिए नोट नंबर 1, एल्केन्स हैविंग ऐसे लिखिए n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 exhibit chain isomerism, exhibit chain isomerism, full stop। मीथेन कॉमा ईथेन एंड प्रोपेन मीथेन, ईथेन
and propane do not exhibit chain isomerism. Do not exhibit chain isomerism. Do not exhibit chain isomerism. Then write note number 2. Note number 2. फिर इसको जरा देखिए, पहले ऑब्जर्व करिएगा क्या करते हैं हम ये करने जा रहे हैं, हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की, N=4 से किया हम लोगों ने। ब्यूटेन कितने आइसोमर्स थे, 2 आइसोमर्स थे, देयर वर 2 आइसोमर्स। अच्छा, N जब 5 किया तो कितना आया था, 3 आइसोमर्स आया। इसको जरा कॉपी कर लीजिए, पहले नंबर ऑफ आइसोमर्स हेडिंग किया था, ऐसे लिखे N=4 2 आइसोमर्स, N=4 2 आइसोमर्स, N=5 3 आइसोमर्स, N=6 अभी किया हम लोगों ने 5 आइसोमर्स, 5 आइसोमर्स, N=7 लिखे 9 आइसोमर्स, 9 आइसोमर्स, देन राइट 9 आइसोमर्स। फिर लिखे N=8 18 आइसोमर्स, N=8 18 आइसोमर्स, N=8 18 आइसोमर्स। फिर लिखे N=9 35 आइसोमर्स, 35 आइसोमर्स। फिर लिखिए N=10, बहुत अच्छा 75 आइसोमर्स। बस आगे नहीं करना। अब जरा देखिए, हैं बोलिए, नहीं इतना भी नहीं करना, नहीं इतना भी नहीं करना। इसको हमने इसलिए लिखा दिया कि इसको जरा देखिए 3 5 9 18 35 75। देखिए आज हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैथ से हमको डर लगता है इसलिए हम दूर से प्रणाम करते हैं मैथ्स को, ठीक है। लेकिन बीएससी तक मैथ्स मैंने भी पढ़ी है ऐसा भी नहीं कि आप कुछ बोलेंगे हम सुनेंगे चुपचाप बैठ करके, थोड़ा बहुत आती है। तो हमने जो स्टडी किया कि देयर आर 3 मैथमेटिकल सीरीज, एपी जीपी एंड शिवम बोलिए एचपी, 3 सीरीज होती है। इसमें से कोई सीरीज फॉलो हो रही है क्या? हाँ, इसमें कोई सीरीज आ रही है क्या? कोई सीरीज नहीं आ रही है। इसलिए कह रहे हैं स्कूल एक है, उसका नाम नहीं बोलेंगे। हाँ, तो उनकी टीचर ने बताया कि मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। नहीं 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 पब्लिकली नहीं बोलेंगे स्कूल का नाम, क्योंकि भाई सारे टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर की हमेशा, अगर हम ही टीचर हो गए दूसरे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम टीचर कहाँ हैं? हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करना है। खाली बस पर्च पर खाली ये है कि वो गलत स्टेटमेंट था कि ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। आइसोमर्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। उसके लिए मैथ्स नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट बना के देख लीजिए, अगर स्ट्रक्चर कोई डिफरेंट आ रहा है तो आइसोमर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। अगर हम एक काम कर लें, अच्छा किसी एग्जामिनेशन में ऐसा आ सकता है कि आपको 75 इस पर ड्रॉ करने को दे दें, एटलीस्ट हम तो कहें भैया हमको नहीं आता, नंबर काट लीजिए आप, हमको अच्छा है, हम इतने नहीं लिख पाएंगे, हम कंप्यूटर नहीं हम इंसान हैं। 75 आइसोमर और भी कोई क्वेश्चन करेंगे कि यही खाली करेंगे एक तो 75 कैसे याद रखेंगे यार, हम तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल। तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ तक करिए। कहाँ तक? हेक्सेन तक, बस जो एग्जाम में आएगा आपको, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, बस इसके आगे नहीं जो क्वेश्चन में आता है, ठीक है। क्योंकि आगे कोई लिमिट नहीं है। अगर हम n=20 कर दें, इसको बोलते हैं आई कोसेन, 20 को बोलते हैं आई को, एल्केन का नाम है। इट हैज गॉट 3 लाख आइसोमर्स। इट हैज गॉट हाउ मेनी? 3 लाख आइसोमर्स। हमको कैसे पता लगा? हमको ऐसे पता लगा, ये बुक का नाम है I.L. फिनार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 वॉल्यूम में है। दिस इज द अल्टीमेट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, I.L. फिनार राइटर का नाम है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी वैसे बहुत पहले हो सकता है अभी आपको कहीं दिखाई पड़े,
पहले इंडो रशियन पैक्ट था जब राजीव गांधी थे, तो हम लोग क्या होता था अपने कल्चर को एक्सचेंज करते थे, तो वहाँ की रशियन बुक्स बहुत चीप प्राइस पे मिल जाती थी। स्कूल के सामने बसेज आती थी, वो इंडो रशियन रिलेशन उस पर लिखा रहता था, और वो किताबें बहुत सस्ती होती थी, बहुत सस्ती, बिलीव नहीं करेंगे, अच्छा इतनी सस्ती किताब है। तो हमको यहीं सेंट जोसेफ के सामने वो एग्जीबिशन लगी थी, तो मैं गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो 7 वॉल्यूम में है, 350 रुपये की, 7 वॉल्यूम्स थे। और जो हो सकता है आपके पास, हैव यू सीन प्रदीप केमिस्ट्री, देखा है कितनी मोटी होगी, इतनी तो होगी प्रदीप केमिस्ट्री। प्रदीप केमिस्ट्री है, या ABC केमिस्ट्री है, या ISC में HC श्रीवास्तव चलती है, इतनी मोटी है, ठीक है। तो जितनी मोटी प्रदीप है उतना तो नहीं, उसका थोड़ा कम कर दीजिए, ऐसे 7 वॉल्यूम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 350 रुपये के। मैं तुरंत लेके आ गया उसको, अभी रखी है किताब। उसके एक वॉल्यूम में खाली आइसोमर्स भरे पड़े हैं, तो डीकेन के आइसोमर सारे ड्रॉ कर दिए उठा करके उसने। तो लब उतना रिसर्च तो करना नहीं है हम लोग को, 11th लेवल पे है, तो बस खाली हम कितना करेंगे, खाली हेक्सेन तक करते हैं बस, और 10 तक खाली लर्न कर लेते हैं कि डीकेन के कितने 75 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करिए, अभी तक जो हम लोगों ने किया वो किसमें, एल्केन्स में किया था। अब लिखिए चेन आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स, चेन आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स, चेन आइसोमेरिज्म, अभी तक एल्केन कर रहे थे, नहीं उसी में एग्जाम्पल खाली, अभी टॉपिक नहीं चेंज हुआ, अभी चेन आइसोमेरिज्म टॉपिक ही चल रहा है, खाली एग्जाम्पल दूसरा लिखने जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग के किसके थे, एल्केन के एग्जाम्पल्स थे। अब हम एल्कोहल में कर रहे हैं। फॉर्मूला लिखिए C4H9OH, इसके चेन आइसोमर्स बनाने हैं, C4H9OH। तो एक आइसोमर तो ऐसा बना दे जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, तो बना दीजिए फिर। तो हमने ये कर दिया CH3 CH2 CH2 CH2, नहीं CH3 नहीं, क्योंकि यहाँ OH लगाना था लास्ट में। हाँ, अब नाम क्या हो गया, नो, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। तो अगर एक नॉर्मल हो गया तो आइसो हो जाएगा, बहुत अच्छा। दूसरा लिखिए आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाइए, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो कैसे बना दिया जाए, CH3, हाँ CH2, नहीं CH हो जाएगा, हाँ CH हो जाएगा, CH3 CH2 OH, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। हाँ नियो बन जाएगा एक, CH3 C, ऊपर नीचे CH3 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 CH3, यहाँ पे OH लगा दीजिए, तीसरे के नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ब्यूटाइल एल्कोहल के कितने आइसोमर हो गए, 3 आइसोमर हो गए। शिवम कौन कौन से हो गए, बिना कॉपी देखे बताइए, नाम क्या क्या लिखा, अभी कॉपी में क्या लिखा आपने, कॉपी मत देखिए, एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल। इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट, कॉपी देख के बताइएगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और क्यों। हाँ थर्ड वाले का होगा, क्यों ना, इस ब्रांचिंग ज़्यादा है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, ब्रांचिंग ज़्यादा होने से सरफेस एरिया कम हो जाती, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एल्कोहल वोलेटाइल है कि नहीं, वोलेटाइल है कि नहीं एल्कोहल, हाँ नहीं, वोलेटाइल किसको कहते हैं, नहीं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या, वो तो कंडक्टर कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है उसको
कंडक्टर कहते हैं। वोलेटाइल किसको कहते हैं? दोज कंपाउंड्स विच कैन एग्जिस्ट इन द वेपर फेज आर कॉल्ड वोलेटाइल। जो कंपाउंड वेपर फेज में आ सकते हैं उनको वोलेटाइल। जैसे पेट्रोल इज अ वोलेटाइल कंपाउंड। जितने जितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें स्मेल होती है, दे आर ऑल वोलेटाइल। व्हाट अबाउट सॉल्ट? यस और नो? इट इज नॉन वोलेटाइल। सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल। अभी जब 12th में आप आएंगे, सुबीबी गौरव सर 12th का पहला चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत अच्छा। तो उसमें अभी मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर वेट बाय यूजिंग विच लॉ? किस लॉ से? ये 12th का लेक्चर है, राउल्ट्स लॉ। बहुत अच्छा, एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, वो सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं। तो वहां पे हम लोग वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। हाँ, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल। क्योंकि अगर हमने, मेरे पास वाटर रखा है, वाटर में हमने कोई कंपाउंड X लाके डाल दिया, चीनी डाल दिया मैंने, वाटर वोलेटाइल होता है ना, वाटर इज अ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि जहां वाटर रखेंगे इसके ऊपर ऐसे कुछ होगा कि नहीं? ये क्या है? ये वाटर की वेपर्स हैं, वाटर की वेपर्स हैं। ठीक है, आपने देखा अभी को पानी रखिए, ऐसे ढक दीजिए और थोड़ी देर के बाद देखिए तो प्लेट के ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं। क्यों? कहां से आई? वेपर में कन्वर्ट हो गई, वो वेपर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, ये 12th का क्वेश्चन है, अगर इसी वाटर में लाके आपने चीनी डाल दिया तो ये जो वेपर्स हैं इनकी स्टेट क्या है? गैस होती है। एंड खूब ध्यान सुनिए, गैसेस ऑलवेज एक्सर्ट सम प्रेशर, इज इट करेक्ट? गैसेस ऑलवेज एक्सर्ट सम प्रेशर। क्यों? बिकॉज गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। गैसियस, ये तो 9th का टॉपिक था, क्लास 9th का टॉपिक था, स्टेट्स ऑफ मैटर में। मैटर पार्टिकल में, मैटर में पार्टिकल होता है, ठीक है, और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये क्लास 9th का टॉपिक था। ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि मैटर पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, एंड देयर इज सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आज एक एक्सपेरिमेंट घर पे जाके देखिएगा। 9th में तो मेरे ख्याल कोरोना नहीं रहा होगा आप में, इसीलिए, हाँ इसीलिए दिक्कत हुई। अदरवाइज बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब इसको बता के इस पे आते हैं। आज आप एक काम करिएगा, पानी ऐसे भर लीजिए ग्लास में, पूरा पानी भर लीजिए। उसके बाद एक चीनी का दाना ऐसे डालिए, उसका देखिए पानी बाहर आया कि नहीं आया। आज को करके देखिएगा, पूरा एकदम जैसे बोलते हैं लबालब भरा हुआ है। लबालब मतलब एकदम, जना भी किया तो गिर जाएगा पानी। उस कंडीशन में चीनी का एक दाना डालिए। अभी आपको क्या लगता है, पानी नीचे आएगा कि नहीं? यस, आना चाहिए। नहीं, गलत हो गया। सिर्फ एक से फर्क नहीं है, एक का कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक एक करके 10 डाल दें तो नहीं, आप कहिए एक ही एक तो है। एक ही एक तो है। अभी जैसे ये होता है ना, कह रहे इतने लोग हैं, एक से फीस नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसे सब लोग कहते हैं, सबने एक एक बच्चा हो जाए, हमसे मत लीजिए, हमसे मत लीजिए, हमसे मत लीजिए, तो भैया कैसे ज़िंदगी हमारी चलेगी? एक एक सर ना लीजिए। तो आप जैसे कह रहे हैं एक ही दाना तो है, नहीं, एक दाने से कुछ तो फर्क पड़, थोड़ा पानी तो बाहर आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल पानी बाहर नहीं आता। आज को करके देखिएगा। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं बाहर आता पानी, या एक क्वेश्चन एक और भी करके देखेगा। पानी कितना भरा है?
लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा है। एक जो पिन होती है, पेपर पिन नहीं होती है, उसको डालिएगा, पेपर पिन। दिस इज द आंसर। एक बार क्लैप करिए रेचल के लिए, बहुत अच्छा है ना। दिस इज द आंसर। और ये 9th का टॉपिक था, लेकिन वो कोरोना की वजह से। ये तो टीचर की जिम्मेदारी होती है ना कि टीचर ऐसे इंटरेस्टिंग बना दे कि आपको याद हो जाए। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप एक बार करेंगे, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एक तो चीनी वाला करिएगा, ये तो कर ही सकते हैं ना, इसको तो कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। दूसरा, अब पेपर पिन कहीं से जुगाड़, एक पेपर पिन कहीं से मिल जाए तो आप पेपर पिन डालिए, तो इसमें तो लगता है कि यार इसमें तो गिर जाएगा, क्योंकि पिन थोड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, जगह ज़्यादा ले रही है, नहीं गिरता है। इसको करके देखेगा। जब हम पिन ऐसे डालते हैं तो पिन अंदर चली जाती है, लेकिन पानी गिरता नहीं है। आंसर क्या था? हाँ, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ऐसे करके मॉलिक्यूल्स तो हैं। हाँ, मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसी में चीनी चली जाती है। वो आंसर गलत था शिवम आपका, कि आपने क्या कहा था? एक ही दाना है तो उसका क्या कम है? जगह कम लेगा, नहीं जगह लेगा, लेकिन वो क्या करता है, उसके बीच में चला जाता है। एकदम सेम एक्सपेरिमेंट है, ये तो शायद आपने किया भी हो। अगर नमक डाल दें, ऐसे एक चुटकी नमक लेके ऐसे डाल, आज करके देखेगा इसको, पानी पूरा कहां तक? लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा है। एक चुटकी नमक लीजिए, ऐसे डालिएगा और देखिए पानी बाहर गिरता है कि नहीं गिरता। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? नमक कहां गया? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे चला जाता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसके पास। उसी तरह से यहां पे देखिए, ये जो है वेपर्स किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। एंड गैसेस ऑलवेज एक्सर्ट सम प्रेशर। मेरा क्वेश्चन था क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोलिजन होता है। गैसीय मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द वेसल ऑल्सो। जब ये मूव करते हैं तो आपस में टकराते हैं और कंटेनर में भी जाके टकराते हैं, तो दे एक्सर्ट सम प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। तो जहां भी प्रेशर, जहां भी गैस होती है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होता है। तो इसी प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। किस प्रेशर को? वेपर के प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। जितने वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं, कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, आगे भी काम आएगा, ये 11 12 दोनों में काम आएगा। जितने भी वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं, दे ऑलवेज हैव सम प्रेशर कॉल्ड वेपर प्रेशर। उनके सबके वेपर प्रेशर होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड वेपर स्टेट में रहेंगे, गैसीय स्टेट में। गैसीय स्टेट में कुछ तो प्रेशर होगा, उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अगर हमने इसमें चीनी डाल दिया पानी में, तो मेरा क्वेश्चन है इस वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों? बहुत अच्छा, ये आज सुबह क्लास हुई थी। हाँ, बहुत अच्छा है। और तेज बोलिए। उसका नहीं, ये रीजन नहीं था। हाँ हाँ, नहीं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये आगे भी आएगा, आपके काम आएगा। ये हमने कंटेनर बनाया था, देखिए ये मैंने किया, ये वाटर के मॉलिक्यूल थे। ये कैसे थे? वोलेटाइल के नॉन वोलेटाइल। ये वोलेटाइल थे, ऊपर जा रहे थे ये, और इसी में ला करके आपने चीनी डाल दिया। ये चीनी, ये वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल। ना तो ये ऊपर जाते हैं ना जाने देते हैं रास्ते में आकर के बैठ गए। ये बेचारे जाने चाह रहे थे और ये लोग बीच में आकर के बैठ गए। तो इनके आने से यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो कम की ज्यादा, पूरे जा नहीं पा रहे हैं ना ऊपर। किसकी वजह से?
जो 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 कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, तो ना जाएंगे ना जाने देंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो इसके आने की वजह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, तो इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब एक चीज रट लीजिएगा, लिखिए बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। पेज के ऊपर लिखिए इसको, जरा रट लीजिए इसको, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये डेली लाइफ में काम आएगा आपके। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इतना तो रिलेशन पता होना चाहिए आपको। देखिए अब आंसर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, मतलब वेपर प्रेशर अगर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आंसर बोलिएगा। प्योर वाटर था तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी था। मैंने इसमें ला करके 100 ग्राम चीनी डाल दी, 1 लीटर पानी था, 100 ग्राम चीनी डाल दी, इसके पर कोई फर्क, कम कि ज़्यादा हो जाएगा। अब ये 110 पे बॉयल करेगा, 100 ज़्यादा होगा ये पता है, कितना होगा नहीं पता, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये कंफर्म है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन रखिएगा कि व्हेनेवर एनी नॉन वोलेटाइल substances added to any volatile liquid then its boiling point increases, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा यहीं पे रट लीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट लिखिए FP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इसको भी रट लीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब जरा सेम क्वेश्चन है, देखिएगा, मेरे बताने के बाद भी गलती करेंगे आप, इसलिए खूब अलर्ट होकर आंसर करिएगा। हमने 1 लीटर पानी लिया था, अभी इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0 डिग्री सी था। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी। हमने लाके 100 ग्राम चीनी डाल दी, अब फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ जाएगा इसका? ज़्यादा कि कम? यही मैंने कहा था, अभी गलती करेंगे मेरे बताने के बाद भी। हाँ कम हो जाएगा। कोई डेटा बोलिए फिर, कितना कम? हाँ -3 हो गया, -3 हो गया, -3 डिग्री पे अब फ्रीज करेगा ये। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए और गलत ना होने पाए। मेरे पास एक नींबू पानी है और एक चीनी पानी है विदाउट नींबू। दो है, एक नींबू पानी है और एक चीनी पानी है विदाउट नींबू। दोनों को फ्रीजर में डालते ही कौन जल्दी जमेगा? नींबू पानी इज द आंसर, क्योंकि जो चीनी वाला है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो मतलब माइनस और माइनस में जाएगा वो, तो वो जल्दी, वो देर में जमेगा। कभी ऑब्जर्व करिएगा कि जो ठेले वाले आइसक्रीम नहीं बेचते हैं, वो आइस नीचे रखते हैं, आइस, वो आइस नमक वाली आइस होती है। उस पानी में नमक डाल करके जमाया जाता है। पानी में अगर नमक डाल के जमाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होगा तो वो बर्फ देर में गलेगी, क्योंकि अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप -10 डिग्री लेके चले गए तो ये जमी रहेगी ना, फिर वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी, ये देर में गलेगी ये। तो ये एक जनरल फिनोमेना दिमाग पर रखिएगा, ठीक है। बस वो वाला पॉइंट कंप्लीट कर दें। जो हम लोगों ने एल्कोहल के कितने आइसोमर बनाए? 3 आइसोमर बनाया था। 3 ही होते। तीनों में से हमें क्वेश्चन ये करना, किस में? अभी वो आगे आएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म में आएगा, अभी आगे करेंगे। दिस कंपाउंड हैज गॉट टोटल 7 आइसोमर्स। जब फंक्शनल करेंगे तो करेंगे। इसके अभी कौन सा चल रहा है आइसोमरिज्म? चेन के 3 ही बनेंगे। अभी और आइसोमरिज्म करेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म तो वहां पे कंप्लीट होगा। बस खाली हमको ये बताना था कि इन तीनों एल्कोहल में से, नॉर्मल, आइसो एंड नियो, इन तीनों में से किस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? तीनों एल्कोहल में से नाम क्या उसका? नियोब्यूटाइल अल्कोहल। यहीं पे नोट लगाइए, नियोब्यूटाइल अल्कोहल हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नियोब्यूटाइल अल्कोहल हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट,
हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसके बाद अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, आइसोमेरिज्म नंबर 2 पे आ जाइए। क्या हेडिंग करेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगले टर्न पे कंटिन्यू की जाएगी।